आज हम वेदांत दर्शन के एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात कर रहे हैं। जी। मतलब जो स्रोत सामग्री है उसमें ये सवाल उठता है कि ये जो दुनिया हमें दिखती है इसका असली स्रोत, इसका वास्तविक कारण क्या है। हाँ, क्या ये सिर्फ जड़ प्रकृति है जो अपने आप चल रही है, या फिर इसके पीछे कोई चेतन शक्ति है, परमात्मा? बिल्कुल, ये सवाल तो खैर हजारों सालों से चर्चा में है जी। और उपनिषद हमें इसी गुत्थी को आप कह सकते हैं सुलझाने में मदद करते हैं। हाँ, उनमें बड़े दिलचस्प उदाहरण हैं, तर्क हैं। तो आज हम देखेंगे कि प्रकृति को ही सब कुछ मान लेने में क्या दिक्कतें हैं और चेतन तत्व यानी परमात्मा का पक्ष क्यों ज्यादा मजबूत लगता है। हाँ, क्योंकि आमतौर पर हम सुनते हैं ना कि प्रकृति उपादान कारण है, जी। मतलब जिससे चीज बनती है। जी, जैसे मिट्टी घड़े के लिए। हाँ, और परमात्मा निमित्त कारण है, यानी बनाने वाला, जैसे आपने कहा कुम्हार। बिल्कुल। लेकिन असल बहस तो तब शुरू होती है जब कोई कहता है कि नहीं जी, सिर्फ प्रकृति ही काफी है, किसी चेतन बनाने वाले की जरूरत ही नहीं है। सही कहा। और इसी को समझाने या इसी के आसपास एक मशहूर मिसाल दी जाती है, वो मकड़ी और जाले वाली। हाँ, उपनिषद में आता है यथोर्नाभि सृजते गृह्णेते च। जी, कि जैसे मकड़ी अपने अंदर से ये जाला बनाती है और फिर उसे वापस अपने में समेट लेती है। हाँ। वैसे ये दुनिया उस अक्षर ब्रह्म से निकलती है। इसके साथ और भी उदाहरण देते हैं, जैसे पृथ्वी से अपने आप जड़ी बूटियां उग जाती हैं। हाँ, या शरीर पे बाल उग जाते हैं। बिल्कुल। तो ये सब ये दिखाने की कोशिश है कि शायद बनाने वाला और जिससे बन रहा है वो सामग्री, वो एक ही स्रोत से आ सकते हैं। पर एक मिनट, अगर हम अद्वैत के नजरिए से देखें, जहाँ सब कुछ एक ही ब्रह्म है, तो फिर ये मकड़ी और जाले का अलग अलग उदाहरण कैसे फिट बैठता है? ये तो भेद दिखा रहा है, अभेद कहाँ हुआ? ये मुझे हमेशा थोड़ा सा क्या कहते हैं कंफ्यूज करता है। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। इससे पता चलता है कि इन उदाहरणों को बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। देखिए, मकड़ी वाले उदाहरण का जो असली मकसद है वो पूरी तरह से अभेद दिखाना नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि ये समझाना है कि स्रोत बाहर से जरूरी नहीं, अंदर से भी हो सकता है। और एक बात और देखिए, मकड़ी भी तो पूरी तरह चेतन नहीं है ना। हाँ, उसका शरीर तो जड़ है। बिल्कुल, उसका शरीर जड़ है और उसमें चेतना है। ये दोनों मिलकर जाला बनाते हैं। तो इसी तरह वेदांत कहता है कि परमात्मा अपनी शक्ति यानी प्रकृति के माध्यम से सृष्टि रचता है। उदाहरण सिर्फ एक इशारा करते हैं। जैसे हम किसी अनजान फल के बारे में बताएं कि भाई वो संतरे जैसा मीठा है या आम जैसा दिखता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो संतरे या आम बन गया। अच्छा, तो ये उदाहरण भी असल में परमात्मा को ही कारण बताने में मदद करते हैं, अगर उनको ठीक से समझा जाए। हाँ, बिल्कुल। चलिए अब कठोपनिषद की बात करते हैं। उसमें एक श्लोक आता है, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम। जी। यानी वो तत्व जिसमें न शब्द है, न स्पर्श, न रूप, जो अविनाशी है। अब जब मैं ये पढ़ती हूँ तो मेरे मन में सवाल आता है कि भाई ये लक्षण प्रकृति पर क्यों नहीं लागू हो सकते? वो भी तो सूक्ष्म है, इंद्रियों से सीधे नहीं पकड़ में आती। देखिए, यहाँ पर जो संदर्भ है यानी कॉन्टेक्स्ट, वही सब कुछ है। कठोपनिषद में ये बात कब कही गई है? हाँ, वो तब जब नचिकेता ने यमराज से तीसरा वरदान मांगा था। बिल्कुल। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, यानी परमात्मा का रहस्य। तो ये श्लोक उसी परम तत्व के वर्णन में है, प्रकृति के वर्णन में नहीं। अच्छा। यमराज साफ कहते हैं कि उसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु के मुंह से छूटता है। तम ज्ञात्वा मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। सिर्फ प्रकृति या जीवात्मा को जानने से नहीं, लक्ष्य मोक्ष है और उसका रास्ता परमात्मा के ज्ञान से ही जाता है। समझ गई। मतलब प्रसंग ही यहाँ निर्णायक है। और ये बात कि परमात्मा को जानने से ही मुक्ति मिलती है, ये भी उसे प्रकृति से एकदम अलग कर देती है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प तर्क है जो महत्वत सूत्र में मिलता है। हाँ? इसकी एक व्याख्या है महतोपि परम, मतलब परमात्मा महत यानी सबसे बड़े परिमाण वाले आकाश से भी परे है, उससे भी महान है। और एक दूसरी व्याख्या भी तो है जिसका आपने शायद पहले जिक्र किया था, महतवत, यानी महत के समान। उसका क्या मतलब है यहाँ? हाँ, महतवत यानी महत के जैसा। इसका मतलब ये है कि जैसे महत तत्व, जिसे हम बुद्धि भी कह देते हैं कभी-कभी, वो स्वप्ने आप में स्वतंत्र नहीं है। ठीक है। वो प्रकृति से पैदा होता है, उस पर निर्भर है। उसी तरह यानी महतवत प्रकृति भी स्वतंत्र नहीं है, वो भी किसी और पर निर्भर है। किस पर? उपनिषद साफ कहता है, अव्यक्तात् परः पुरुषः। अव्यक्त प्रकृति से परे पुरुष यानी परमात्मा है। अच्छा। तो नतीजा क्या निकला? यही कि प्रकृति भी परम पुरुष पर आश्रित है,
इसलिए न तो वो जगत का स्वतंत्र कारण हो सकती है और ना ही वो अंतिम तत्व जिसे जानकर मोक्ष मिले। बिल्कुल सही। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ एक तरह से ये हुआ कि वेदांत दर्शन अलग अलग तर्कों और उदाहरणों से हमें ये समझाता है कि इस सृष्टि का अंतिम स्वतंत्र कारण और वो तत्व जिसे जानना मुक्ति के लिए जरूरी है, वो कोई जड़ प्रकृति नहीं बल्कि चेतन परमात्मा ही। हाँ, मकड़ी जाले जैसे उदाहरणों की अपनी सीमाएं हैं और कठोपनिषद का जो स्पष्ट संदर्भ है वो भी इसी बात को पुख्ता करता है। जी हाँ, और महत्वत्व जैसे जो विश्लेषण है वो भी यही दिखाते हैं कि प्रकृति जैसी महान शक्ति भी आखिर में किसी परम चेतन सत्ता पर ही निर्भर है। तो सृष्टि का मूल स्रोत कोई अंधी अचेतन शक्ति नहीं हो सकती, वो परम चेतना ही है। तो आज की चर्चा से एक गहरा सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। अगर ये सच है, जैसा कि वेदांत कहता है कि इस सृष्टि का मूल कारण जड़ नहीं बल्कि चेतन है, तो इस सच्चाई का हमारे अपने होने के एहसास पर, हमारे अस्तित्व पर और इस दुनिया के साथ हमारे रिश्ते की जो समझ है, उस पर क्या असर पड़ना चाहिए?